आज का टॉपिक है वो हमारा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस तो ये क्या मतलब अपना भाई इन्फ्लेमेशन किसी इन्फेक्शन की वजह से अपनी एपिग्लोटिक्स का। तो मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, ये चाइल्ड्स की है, चाइल्ड में देखने को मिलेगा, है ना। तो अब इसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, किस ऑर्गेनिज्म से मोस्ट कॉमनली कोज होती है, तो इसका है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या ये एक बैक्टीरिया है? बी, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है। अब जैसे बहुत घनी जो आजकल है हिब्स की वैक्सीन लगने लगी है, हीमोफिलस की वैक्सीन लगने लगी है, तो जिस कंट्री जो वैक्सीनेटेड है मैक्सिमली, जो डेवलप्ड वगैरह कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, तो उनमें कौन सा इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है, यहाँ हम लिखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो ये हमारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गए भाई। अगला आ गया कि भाई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या क्या होगी भाई, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे भाई। तो क्लिनिकल फीचर होंगे सबसे पहला ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, कि भाई ड्रूल करेगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ठीक है। नो क्योंकि भाई स्वॉलो नहीं कर पाएगा बच्चा अपने उसमें स्पूटम वगैरह ने या अपने सलाइवा वगैरह ने, तो स्वॉलो नॉट एबल कि ढंग से वो नहीं, इसलिए ड्रूल करेगा। अगला डिस्पनिया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी भाई। अब अपना ट्रैकिया के ऊपर है भाई अपना लेरिंग्स, और लेरिंग्स में क्या है, एपिग्लोटिस। अब उस पर ही सूजना रखे तो ब्लॉक कर रखा है, तो सांस लेने में डिस्पनिया, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो क्या करेगा फिर ऑक्सीजन को ज़्यादा पूर्ति करने के लिए टैकीकार्डिया भी, हार्ट रेट भी बच्चे की ज़्यादा देखने को मिलेगी। और दूसरा इन्फेक्शन है, तो फीवर की वजह से भी अपना क्या हो सकता है, फिर टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा होगी। और बच्चा कैसे सांस लेगा, ट्राइपोड पोजीशन में बैठा हुआ, ट्राइपोड साइन में, किसमें, सिटिंग इन ट्राइपोड, या बैंड, जैसे कैसे बैंड फॉरवर्ड, आगे झुक के बैठा हुआ। जैसे ये बच्चा है ऐसे, ये बैठा है, ये इसकी टांग है ना, ये जैसे मैंने स्टूल पे बैठा है, तो आगे झुक रखा होगा, ये जैसे आगे लीन हो रखा होगा, और हाथ ऐसे आगे रखे होंगे इसने, है ना, तो इसको बोलेंगे ट्राइपोड पोजीशन, कि भाई आगे झुका हुआ होगा, बेंडिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये होगा अपना ट्राइपोड पोजीशन। अगला राइजिंग सन साइन, जैसे आप उसको देखेंगे, किसको, जैसे बच्चे का मुंह देखते हैं, आप लैरिंग्स देखते हैं बच्चे का, तो जैसे ऑन एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन, पहले ऑन एग्जामिनेशन से पहले एक और सिम्टम देख लेते हैं, बच्चे की कैसी वॉइस कैसी मिलेगी, मफल्ड वॉइस देखने को मिलेगी, मफल्ड वॉइस, ठीक है। या दूसरा क्या बोल देंगे इसको, हॉट पोटैटो वॉइस, ऐसे मफल्ड वॉइस देखने को मिलेगी, गला बैठा हुआ टाइप, ठीक है। अब अगला ऑन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन करते हैं हम। एक बात तो याद रखें कि इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन करना, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के भाई लेरिंगोस्कोप लगा दिया अपने अंदर, तो वो क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्योंकि उसमें एपिग्लोटिस में क्या हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है, और स्पाज्म हो गया एपिग्लोटिस में तो भाई ग्लोटिक बंद होगी, तो अपना भाई सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चा कोलैप्स कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई भी लेरिंगोस्कोप वगैरह कुछ भी कैन कोज स्पाज्म इन एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। अब ये तो ये है, तो हमने एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे मुंह खोलते हैं, लाइट मार के देखते हैं अपन लेरिंग्स को, तो अपन क्या देखने को मिलता है, साइन देखने को मिलता है, राइजिंग सन साइन। एक तो बच्चे का एपिग्लोटिस थोड़ा हाई लेवल पे होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ऐसे अपन क्या ग्लोटिस कैसा देखने को, रेड इन्फ्लेम्ड, बिल्कुल सूजा हुआ लाल कलर का एपिग्लोटिस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे का क्या होता है, हाई होता है, लेरिंग्स की पोजीशन हाई होती है, ऊपर होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट, जिसकी वजह से अपने बच्चे का एपिग्लोटिस अच्छा दिखा, तो ऐसा दिखा भाई सूरज उग रहा है, राइजिंग सन साइन, ठीक है। तो ये अपने ऑन एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे। अब आप इसका डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, तो क्या करेंगे, इसका बच्चे का एक्सरे करवा देंगे, ठीक है। तो एक्सरे में अपन क्या दिखेगा, क्या साइन देखने को मिलेगा, थंब साइन देखने को मिलेगा, और दूसरा अपन क्या देखने को मिला, थिकनिंग देखने को मिलेगी, किसकी, एपिग्लोटिस की, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे भाई अपन, अब इसका मैनेज कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले मैनेज है इसका, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी भाई,
ड्रग ऑफ चॉइस है एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक, IV सेफ्ट्रैक्सोन, इंट्रावेनस क्या देंगे, सेफ्ट्रैक्सोन देंगे, कितने 7 से लेकर 10 दिन तक, ठीक है। दूसरा स्टीरॉइड से नेबुलाइज करेंगे भाई, इन्फ्लेमेशन वगैरह कम करेगी, ठीक है। और ट्रैकिया में भाई वो लिकोट्रिन्स वगैरह कम रिलीज होंगे तो स्पाज्म वगैरह कम आएंगे, तो स्टीरॉइड से नेबुलाइज करेंगे। और अगर भाई ज़्यादा ब्लॉकेज वगैरह हो गई, ठीक है, तो आपने क्या करनी पड़ सके भाई, यहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी भी करनी पड़ सके भाई, ठीक है। अगर स्टाइडर वगैरह चीज़ प्रेजेंट है तो, इफ़ स्टाइडर प्रेजेंट, स्टाइडर क्या होता है भाई, स्टाइडर होता है भाई एनोमिनस वॉइस आना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपना जो है वो लेरिंग्स जो है वो उसकी नैरोइंग हो गई, जिसकी वजह से सांस लेने या छोड़ते वक्त या दोनों टाइम भी एक एनोमिनस आवाज़ आ सकती है, तो उसको बोलते हैं आप स्ट्राइडर, ठीक है। एबनॉर्मल वॉइस आओगी अपने लेरिंग्स में से, चाहे तो इंस्पिरेटरी भी हो सकता है, एक्सपिरेटरी भी हो सकता है, या तेरा बाईफेजिक भी हो सकता है, तो ये होगा अपना स्ट्राइडर। तो इस स्ट्राइडर है तो अपन फिर क्या करने पड़े, ट्रैकियोस्टोमी भी करते हैं अपन। और अगर भाई बिल्कुल एमरजेंसी में आया बच्चा कि भाई बिल्कुल सांस नहीं आ रखी है, इन्फ्लेम्ड हो गया और बिल्कुल अपने ट्रैकिया उसको लेरिंग्स को बंद कर दिया, ट्रैकिया में हवा जा ही नहीं रही है, तो इसके दौरान आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आपने क्या करना पड़ेगा, क्रिकोथायरोटोमी करनी पड़ेगी। अभी भी क्रिकोथायरोटोमी क्या है, जैसे ये हमारी भाई क्या है, क्रिकोइड है, क्रिकोइड कार्टिलेज, हमको पता भाई लेरिंग्स में 6 कार्टिलेज होती है ना, 6 टाइप की कार्टिलेज होती है। तो एक तो एपिग्लोटिस, एक अपनी थायराइड, एक अपनी क्रिकोइड नीचे कंप्लीट रिंग कार्टिलेज है ना, और क्यूनिफॉर्म एरेटिनोइड और क्यूनिकुलेट। तो ये तो तीन ये तो पेयर में होती है, ये कौन कौन सी, पीछे वाली एरेटिनोइड, ये क्यूनिफॉर्म और क्यूनिकुलेट, तो ये तो 3 उसमें होती हैं। ये होगी एपिग्लोटिस जो भाई क्लोज करती है, ये होगी थायराइड, ठीक है, ये होगी क्रिकोइड थायराइड है ना, और पीछे ये होगी, या होगी एरेटिनोइड, क्यूनिकुलेट और क्यूनिफॉर्म। तो ये तो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है भाई, और ये भाई सिंगल होती है ना, ये लीफ लाइक होती है और एपिग्लोटिस क्लोज करवाती है अपने ग्लोटिस को। थायराइड जो होती है वो ऐसे, जो अपना एडम्स एप्पल देती है वो कौन सी देती है, थायराइड्स। और क्रिकोथायराइड कंप्लीट रिंग, ठीक है, और ये पीछे वाली अपनी पेयर में जो प्रेजेंट है। अब आप इनके बीच में एक क्या होती है, एक लिगामेंट होती है, किसके बीच में, अपनी थायराइड के और क्रिकोथायराइड के। तो आपने इमरजेंसी में अगर कोई सांस लेने में कदम आया कि उसको सांस नहीं लिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है, इसको क्या, ये कौन सी मेम्ब्रेन या लिगामेंट या मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलेंगे आप, कौन सी, क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको कट करेंगे आप किसके दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी। अब आ गया इमरजेंसी में आए कदम सांस नहीं लिया जा रहा, तो आपने क्या करना भाई, ट्रैकियोस्टोमी तो लगानी है, करनी है ट्रैकियोस्टोमी, मतलब इसको तो आप ट्रैकियोस्टोमी तो नहीं करेंगे, ट्रैकिया में तो कर ही नहीं रहे, मगर में कि आपने कुछ एक कदम इमरजेंसी, मतलब आपने सांस मतलब रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करवाना है, तो उसके दौरान आप क्या करेंगे, क्रिकोइड थायराइड मेम्ब्रेन इसको कट कर देंगे और इसमें आप एक होलो ट्यूब फिक्स कर देंगे, कट करके इसको उसको इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे एक के होलो ट्यूब, और तो यहाँ से भाई रेस्पिरेशन तो चालू हो जाएगी, ब्रीदिंग तो चालू हो जाएगी, अपना प्रोसेस है ना। तो ये एक इमरजेंसी प्रोसेस है भाई, फास्टली कर सका आप।